चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते समय उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किससे डिनोट करते हैं बच्चे? एफिशिएंसी कैन बी डिनोटेड बाय ईटा। और होती क्या है बेटा? बेटा ये थी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सर ये एफिशिएंसी थी, ठीक है ना। अब हम जब एफिशिएंसी निकालेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन I2 के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल होगा। हम देखते हैं जब ये मैक्सिमा निकालते थे तो डिफरेंशिएशन करते थे, और मिनिमा निकालते थे तो इंटीग्रेशन करते थे। अब बच्चे, जो आपका ईटा है, वो ईटा क्या है? जो ईटा है सर, वो तो मेरा था V2 I2 cos फाई 2, ठीक है ना, अपॉन V2 I2 cos फाई 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। सर यही था। और कॉपर लॉस को मैंने, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, I2R लॉस। ये मैं अलग से लिख रहा हूं, आप ये मत समझना इसी का मतलब है ये, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके पास जो इक्वेशन है ईटा की वो ये है। आप इस डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए उसका। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी ईटा अपॉन DI2 इट शुड बी इक्वल टू 0। यस और नो? तो हाउ कैन आई डिफ्रेंशिएट सर? DI बाय DI2 के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है कैसे करेंगे सर? सर V2 I2 cos फाई 2 अपॉन V2 I2 cos फाई 2 प्लस आयरन लॉस प्लस I2 स्क्वायर R। दिस इज द I2 स्क्वायर R। दिस इज द I2 स्क्वायर R, राइट। अब देखना आप, अब इक्वल टू किसके होना चाहिए सर? ये 0 होना चाहिए, है ना। अब आपको डिफरेंशिएट यदि हम करेंगे तो कैसे करते हैं सर? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले उससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? पहला न्यूमरेटर का करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन ऐसे ही तो होता है। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से लिखूंगा। देखो यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा कि V2 I2 cos फाई 2 PI I2 स्क्वायर R। क्लियर है? या फिर मैं इसको लिखूं PCU, बात एक ही है, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन करना है सर? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो D बाय डी I2 डिफरेंशिएशन ऑफ V2 I2 cos फाई 2। यहां तक क्लियर है? माइनस, अब किसका करेंगे? इसका करेंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे V2 I2 cos फाई 2 D बाय DI2, अंदर हो जाएगा V2 I2 cos फाई 2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R। और अपॉन में क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अपॉन में क्या होता है भैया? डिनोमिनेटर क्या है आपका? V2 I2 cos फाई 2 प्लस PI प्लस PCU, बात एक ही है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ये तो चला गया 0 पर, ठीक है। कहानी ऊपर बची है, ठीक है। अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे सर? V2 I2 cos फाई 2 प्लस PI प्लस PCU, या फिर इसको ऊपर लिख सकता हूं मैं I2 स्क्वायर R, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन I2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? V2 cos फाई 2 आएगा, है ना, 1 हो जाएगा उसका, माइनस V2 I2 cos फाई 2। अब यहां करना है तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा V2 cos फाई 2 प्लस, सर PI के लिए 0 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2I2R, यही होगा सर, इक्वल टू 0। अब देखिए, हमारा जो V2 I2 cos फाई है, आप देखिएगा यहां से इन दोनों को V2 I2 cos फाई आप करेंगे तो ये आप कॉमन निकाल के क्या कर सकते हैं? V2 cos फाई 2 है वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, निकाल दीजिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो फाइनल इक्वेशन में लिख रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या इक्वेशन आएगी। इक्वेशन आएगी V2I2 cos y2, ध्यान दीजिएगा, प्लस PI प्लस ध्यान दीजिए I2 स्क्वायर R, ठीक है, माइनस V2I2 cos y2 माइनस 2I2 स्क्वायर R इक्वल टू हो गया 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका जो V2I2 है बेटा देखो ये आपका हो गया, कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या बेटा, देखो ये आपका PI इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो और उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में तो ये आएगा। और ये क्या है आपका, ये सर PI इक्वल टू हो गया PCU। ये है मैक्सिमम कंडीशन। क्या कहती है मैक्सिमम कंडीशन, योर कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू द आयरन लॉस। क्या कहती है भैया, एक बार बोल रहा हूं, द आयरन लॉस इज इक्वल टू द कॉपर लॉस। इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमाइज व्हेन योर कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू द आयरन लॉस। मुझे लगता है आई होप इट्स क्लियर। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया बेटा, पेपर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।